हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम भी काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत जैसे ही ठीक हुई मन कर रहा था कि बुक्स उठा के बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे तो 4 से 5 दिन हो गए हैं और इस बीच में हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, लेकिन आज सुबह सुबह अपनी मैसी टेबल को सही करने ही मैं बैठ गई थी। मैंने सुबह सुबह अपनी टेबल को साफ़ किया और यहाँ पे जो पेन देख के ना थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि ये 4 पेन ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है, इनमें कुछ नहीं बचा है। अभी न्यू पेन मैंने मंगा ली है और अब से फिर से अपना जो मेरा लिखने का काम है, जो मेरा अपना स्टडी, हिंदी की मेरी बुक आ गई है, आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गई थी। तो हिंदी की बुक भी आ गई है, उसको भी स्टार्ट करना है और अपना डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। वैसे तो मेरे चैलेंज का आज लगभग 14वां या 15वां दिन होगा। मैं फिर से अपना मतलब रीस्टार्ट ही समझ लो, क्योंकि 4-5 दिन के रेस्ट के बाद फिर से सब कुछ अपना स्टार्ट कर रही हूँ। पढ़ाई जैसे कि मैं पहले कर रही थी सुबह से लेके सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक, वैसे ही स्टार्ट करने वाली हूँ अब आगे। क्योंकि इस बार टारगेट मेरा बहुत ही सीधा साधा है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, पर फिर भी इन बीच में मैं नहीं पढ़ पा रही थी। और जो बुक मैं दिखा रही हूँ ये है ब्लैक बुक। ये मैंने एनटीपीसी के लिए और रेलवे के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए पढ़ी है। वैसे अभी मेरे हस्बैंड इस बुक को पढ़ रहे हैं। मेरा टारगेट तो ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो गया है। जैसे मेरा यूपीएसआई के लिए और हिंदी मूल विधि ये सारे टॉपिक्स अलग से ऐड हो गए हैं, तो ये सब पढ़ने हैं। बाकी तो सब सेम ही होता है, जीएस लाइक मैथ और रीजनिंग ये सब तो सेम ही है। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि भले 3 से 4 दिन जो मैंने वेस्ट कर दिए हैं मेरी तबीयत की वजह से हुए, मैंने जानबूझ के तो नहीं वेस्ट किए हैं। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो बस हो जाते हैं और हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो फिर बस यही मेरा भी था कि जब सेहत नहीं सही है तो फिर आप कैसे ही पढ़ सकते हो। पर यह है कि ये जो 3 दिन मेरे वेस्ट हो गए तबीयत की वजह से, मैं इनको कवर करने की कोशिश करूँगी अब इन बीच में, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट उतना ही है, 3 से 4 महीने ही है। 4 महीने भी कह सकते हैं, पर 3 में इसलिए कहती हूँ कि अगस्त के किस डेट को एग्ज़ाम आ जाए ये अभी फिक्स नहीं है, इसलिए 3 महीने तो हैं ही हैं। तो बस अभी सोच लिया है कि जो टाइम बिगड़ गया उनको कवर करना है और आगे अपना रूटीन बहुत अच्छे से सेट करके चलना है। और आप लोग भी यही करें कि आप अगर 1-2 दिन बिगड़ भी रहे हैं तो उनको नेक्स्ट डे कवर करने की कोशिश करें कि आपके 2 घंटे कल जो आपने नहीं पढ़ पाया उनको आज कैसे पढ़ें। अगर आप ऐसी तैयारी करेंगे तो कभी ना कभी मतलब आपका सिलेक्शन क्लियर है कि आप लगातार मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे तबीयत ख़राब होना, ऐसी कुछ चीज़ अचानक आ जाती हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे हाथ में होता है कि हम किसी के घर ना जाएं या हम कुछ ऐसे काम ना करें जो एक्स्ट्रा है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि मतलब इसको आप बदल ही नहीं सकते, वो हो जाती है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। क्योंकि जब बॉडी ही काम नहीं करेगी तो फिर आप कैसे ही पढ़ पाओगे। तो सेम मेरा यही था कि डिहाइड्रेशन के बाद मतलब विटामिन्स की कमी भी बताई थी, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बुक्स भी उठा रही हूँ तो आंखों में जलन, चक्कर आना, पूरे बॉडी में पेन होना, मतलब यहाँ तक कि जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि हाँ 2-3 दिन रेस्ट लो, उसके बाद जो भी आप काम करते हो उसको रेगुलर रखें। क्योंकि मैंने उनको बोला था मैं स्टडी करती हूँ, ज़्यादा देर बैठ ही रहती हूँ, तो बैठ नहीं पा रही हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि बस सो जाओ। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लो 2-3 दिन के लिए। फिर काफ़ी सिरप वगैरह दी हैं, बोले इनको पियोगे तो विटामिन की कमी भी सही हो जाएगी। फिर अपना अपना जो भी आपका जैसा भी सिस्टम है पहले जैसा आप कर सकते हो। लेकिन अभी 2-3 दिन आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बीपी काफ़ी ज़्यादा कम जा रही है। लाइक 90 हो गई थी, फिर 95, और आज मैंने चेक नहीं करी है। तो अभी उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि मंडे को आके फिर से एक बार चेक करा लेना कि कंट्रोल हो रही है बीपी या फिर अभी भी लो है। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो कल जाके चेक तो करा